नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब हम कोई भी चीज़ शूट करते हैं तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि किस कैमरे से लेकर शूट करें, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या फिर फीचर फिल्म हो या फिर डॉक्यूमेंट्री हो। तो मैंने देखा है, मतलब ये अपने सर्कल में भी देखा है और मुझे भी कन्फ्यूजन होती थी कि मतलब किस कैमरे से शूट करूँ, और क्योंकि बजट तो होता नहीं था, तो था कि कम से कम में कैसे एक अच्छा कैमरा मिल जाए जिससे मैं शूट करूँ। तो शॉर्ट फिल्म ही बनाता था, उस समय भी कन्फ्यूजन रहती थी। तो मैंने कई लोगों को देखा था अपने सर्कल में कि जिन्हें बड़ी कन्फ्यूजन होती थी कि किस कैमरे से लेकर शूट करें। तो क्यों क्या होता है कि जब तक हमें कैमरे की डिटेलिंग जो जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए कन्फ्यूजन रहती है। अगर जानकारी रहेगी अच्छी तो कन्फ्यूजन का मतलब वो सवाल ही नहीं है। आपको लगेगा चलो ठीक है, इतने सारे ऑप्शन होते हैं, इससे भी हम शूट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैमरा का जो प्लस माइनस होता है, मतलब कैमरा का जो मैथमेटिक्स है, तो वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो कैमरा जो होता है वो मतलब उसका लिमिटेशंस क्या-क्या है। मतलब कहाँ तक आप जा सकते हैं और कहाँ तक मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे कैमरे आ गए हैं जो कम बजट में मिल जाता है। कई सारे कैमरे जो हैं, आपको डिजिटल कैमरा जो आप कम बजट का भी लेंगे तो इंटरचेंजेबल लेंस आते हैं, और उसमें कई सारे कैमरे आपको ऐसा भी मिलेंगे जिसमें आप लेंस अलग से लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महँगा आएगा। और जो फिक्स्ड लेंस होता है तो वो आपको थोड़ा कम बजट में आएगा। तो मैटर ये नहीं करता है कि मतलब जो आप मतलब महँगा लें उससे ही शूट कर पाएँगे, या फिक्स लेंस वाला लेंगे उससे आप शूट मतलब नहीं कर पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बस ये जानकारी होनी चाहिए कि कैमरा के अलावा जो मेरा लेंस जो दिया हुआ फिक्स लेंस अगर है, तो इसकी लिमिटेशंस कहाँ से कहाँ तक हैं, तो उस हिसाब से आप उसे शूट कर सकते हैं। पर शुरुआती दौर में जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई फ़िल्म शूट करना चाहते हैं, तो शॉर्ट फ़िल्म शूट करने के लिए देखिए बहुत मशक्क़त वाली बात तो है नहीं। आजकल तो मतलब बहुत ही कम पैसे में एक से एक कैमरा मिल जाता है। और नहीं तो अपने फ्रेंड सर्कल में मान लीजिए कि आपके पास कोई भी कैमरा अगर मिलता है, तो मान लीजिए आजकल तो मैं देखा हूँ कि जो खासकर फ़िल्म लाइन वाले हैं, तो आप अपना सर्कल में देखेंगे कि कोई ना कोई तो कैमरा रखा ही होता है। तो मान लीजिए आपके सर्कल में कोई अगर वैसा हो जिनके पास कैमरा हो, तो चाहे मार्केटी का मिल जाए आपको, या फिर आपका ये सोनी का मिल जाए, या फिर इसके अलावा कोई भी अगर डिजिटल आपको कैमरा मिल जाता है जो कम बजट का हो, तो वो मैटर नहीं करता है। तो आप उससे भी आप एक शॉर्ट फिल्म बहुत बढ़िया से शूट कर सकते हैं। अगर कोशिश कीजिए कि जिसके पास कैमरा है उसको भी अपनी टीम में आप जोड़ लें कि भाई इस तरह से हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो हो सकता है जो कैमरा रखा हो वो कैमरा का नॉलेज अच्छा हो उसके पास। आजकल तो शौकिया तौर पे वो लोग कैमरा रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कैमरा खरीदते हैं तो उनका एक गोल होता है कि वो कैमरामैन बनना चाहते हैं, जैसे आगे जाकर फ़िल्म लाइन में डीओपी बनना चाहते हैं, तो ऐसा भी रहता है। तो उनको तो अच्छी नॉलेज होती है कैमरे को लेकर, तो आप उनको भी अपनी टीम में जोड़ सकते हैं कि भाई मेरा एक छोटा-सा एक डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फ़िल्म है, तो हम शूट करना चाहते हैं, तो आप इसमें एज़ ए कैमरामैन बन के शूट कर दिए, तो एक टीम बना लीजिए, वैसा भी हो सकता है। हाँ, जहाँ तक देखिए फीचर फ़िल्म की अगर बात करें, तो उसके लिए थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा भी वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा करके आप कैमरा ला रहे हैं, वो भी कम से कम बजट में हो जाता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी, या फिर अमेरिकन फ़िल्म्स ख़ासकर आप ले लीजिए, तो वहाँ भी कम बजट के छोटे कैमरे से भी फ़िल्में बनी हैं। आजकल तो मोबाइल से भी बनती है। कई सारी ऐसी फ़िल्में हैं जो मोबाइल पे बनी हुई हैं, और सब फेस्टिवल में बड़े अच्छे से रन हुई है। तो हर नए लोग जो इसमें आते हैं फ़िल्म लाइन में, तो आप देखिए कि छोटे-छोटे कैमरे, डिजिटल कैमरे से ही फ़िल्म बना रहे हैं। और अभी तो लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल आप देखिए रीमा दास जी का, कि उनकी जो फ़िल्म आई थी विलेज रॉक स्टार, तो भी आप देखिए कि मार्क 2 या मार्क 3 कैमरा था। फिर स्टैनली का डब्बा मूवी ले लीजिए, वो भी शायद मार्क 2, मार्क 3 पे शूट हुई थी। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि कैमरा जो है बहुत कॉस्टली हो, बहुत सारा लेंस हो, तभी एक अच्छी चीज़ बन पाएगी। तो ये सब मैटर नहीं करता है। और ख़ासकर शुरुआती फ़िल्म अगर आप बना रहे हैं, तो छोटे से ही चीज़ से शुरू कीजिए। कम बजट हो, कम आर्टिस्ट हो, तो एक ऐसी कहानी से शुरू कीजिए जो मतलब कम खर्चे वाला हो, जिसमें कम से कम खर्चा आए। तो एक ऐसी स्क्रिप्ट हो, एक ऐसी कहानी भी अच्छी हो, और मतलब स्क्रिप्ट में खर्चा भी कम हो, एक ही लोकेशन पे आपका सारा शूट हो जाए, आर्टिस्ट भी कम रहे, और कैमरा भी ऐसा ले लीजिए कम बजट का जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल करता है बस। तो आप इन चीज़ों से भी बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। तो बड़ा कैमरा, बहुत कॉस्टली कैमरा उतना मैटर नहीं करता। हाँ, वहाँ उस जगह पे मैटर करता है। मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छा बजट है, तो आप उसको बढ़िया तरीके से शूट कीजिए। अगर बजट आपके पास मिला हुआ है, तो पैसे की कमी है नहीं, तो उसमें आप एलेक्सा कैमरा पे शूट कीजिए, रेड ड्रैगन पे शूट कीजिए, एपिक पे शूट कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपके पास अगर परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा बजट है तो, और नहीं तो उसको रेंट पे आप हायर कर सकते हैं। आजकल तो आपको ईज़िली मतलब वो पैकेज के हिसाब से आजकल आपको कम में भी मिल जाता है।
अब देखिए कि मैंने भी जब शॉर्ट फ़िल्म बनाना शुरू किया था, तो मेरी सबसे पहली शॉर्ट फ़िल्म थी चूटा। तो एक बच्चे के ऊपर ये भी कहानी थी और स्कूल में सारा शूट हुआ था, सरकारी स्कूल में। तो एक छोटा बच्चा जो है वो 5-6 साल का स्कूल में आता है और उसकी एक 21-22 साल का लड़का है जो वहाँ जो स्कूल का जो कैंपस है, तो वहाँ जो चबूतरा पर बैठकर वो चना बेचा करता है, तो वहाँ पर उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। तो इसके ऊपर एक कहानी थी, फिर वो चला जाता है तो बहुत मिस करता है। तो वो भी फ़िल्म मैंने देखी कि उस समय एक सोनी का कोई कैमरा था, एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने खरीद रखा था, बहुत पुराना कैमरा था। तो मैंने सिर्फ़ वो कैमरा ले आया था और बॉम्बे से कुछ उस समय मिनी डीवीडी चलता था, छोटे-छोटे कैसेट्स आते थे। तो वो बॉम्बे से ही मैंने वो कैसेट वगैरह सब खरीद लिया था, उस पे शूट किया था। फिर बाद में उसको सीडी में डाला क्योंकि उसमें सीडी, डीवीडी चलता था। तब देखिए कि बाद में फिर वो सब कैमरा आउटडेटेड हो गया। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। तो क्या होता है कि सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शुरुआती दौर में। अगर शॉर्ट फ़िल्म बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हो, तो बिल्कुल आप ईज़िली मतलब बहुत ज़्यादा उस पे एकदम टेंशन लेके वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कैमरा मिल जाए उससे भी आप शूट कर सकते हैं, क्योंकि उसका लर्निंग स्टेज होता है। हाँ, जब फीचर फ़िल्म की बात करेंगे तो आपको थोड़ा-सा वो चीज़ देखना पड़ता है कि किस तरह से मुझे सब कुछ अरेंज करना है, जो भी मेरा इक्विपमेंट्स होगा। तो बहुत ज़्यादा महँगा और कॉस्टली वाला कैमरा के चक्कर में फँसने की ज़रूरत नहीं है। अगर बजट ना हो या फिर बजट बहुत ही कम हो, तो जो एक कम बजट का कैमरा आप मतलब मार्केट में पता कर लीजिए, जो कम से कम में मिल जाए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ़ आपको उससे वो देखिए कि जो एक चाहिए होता है। अब देखिए कि मैंने जो शॉर्ट फ़िल्में बनाई, तो उसके बाद फिर तो मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि मुझे बूचा फ़ीचर फ़िल्म जो मेरी थी, पहली फ़ीचर फ़िल्म जिसे मैंने डेब्यू किया था, तो उसके लिए सब तैयारी थी। क्योंकि मैं हाथ साफ़ कर रहा था, थोड़ा बेसिक जो है वो मैं जानना चाह रहा था कि कैमरा का जो मैथमेटिक्स है वो कैसे काम करता है। हर चीज़ में मास्टरी तो नहीं कोई कर सकता, लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा सेंस तो ज़रूर आ सकता है और सेंस रखना भी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, कैमरा का अलग डिपार्टमेंट हो गया, साउंड का अलग डिपार्टमेंट हो गया, एडिटिंग का अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो सबका अपना-अपना एक उसका देखिए कि डिपार्टमेंट का एक आदमी होता है जो सब अपना काम करता है और बड़े अच्छे से कर वो देता है। तो उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ, इतना है कि सेंस होना चाहिए कि कोई एडिट कर रहा हो तो इतना पता होना चाहिए कि मेरी फ़िल्म को एडिट कैसे कर रहा है, ताकि मैं उसको कुछ बोल सकूँ कि ठीक है, आप थोड़ा-सा ऐसे करके दीजिए। कि कोई तो अपने हिसाब से एडिट कर देगा जो वो जानता है, लेकिन आपकी फ़िल्म है, आपने विजुअलाइज़ किया है कि मेरा एक-एक सीन, मेरा एक-एक फ्रेम कैसा रहेगा। तो आप उसको बताएँगे ना कि हाँ, ये सीन मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए, इतना यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे लगेगा, पैरेलली ऐसा लेके चलना है। तो आपका वो नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे म्यूज़िक हो गया, चाहे आपका साउंड का भी हो गया, उसी तरह से कैमरे का भी हो गया। तो कैमरे का भी अगर नॉलेज रहे तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ, कैसे-कैसे क्या शूट हो रहा है। तो मेरे केस में आप देखिए कि मैंने अपनी बुचा फीचर फ़िल्म शूट करने से पहले जब सारी सिनेमा की रिसर्च, स्टडी, वर्ल्ड सिनेमा देखना और उसके अलावा कैमरा को लेकर प्रैक्टिकल करना, तो मेरे भी सर्कल में कुछ लोग थे, तो रिक्वेस्ट करके मैं कैमरा ले आता था, फिर उससे शूट करता था। फिर अपनी एक टीम बना रखी थी, तो उससे शॉर्ट फ़िल्में करता था। तो चूटा जो 2011-12 में मैंने किया था स्कूल के बच्चे को लेकर, क्योंकि थ्योरेटिकली भी बहुत स्टडी करता था सिनेमा को लेकर। तो होता है ना कि थ्योरेटिकली जब दिमाग में बहुत भर जाता है, तो जब तक प्रैक्टिकली आप काम नहीं करेंगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब वो काम का नहीं रहता। तो प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत चीज़ आप सीखेंगे, जो भी आपने स्टडी किया है। तो फिर दूसरी फ़िल्म मैंने शूट की थी ब्लडी वाटर, वाटर क्राइसिस के ऊपर थी कि आने वाले समय में 2060-70 के आसपास ऐसा हो सकता है कि लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, पैसे के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए, इतनी पानी की किल्लत हो जाएगी। तो उसको लेकर बिना डायलॉग का 3 मिनट के आसपास की ये फ़िल्म थी। तो इसमें एक टीम बनाया और एक सीनियर फ्रेंड थे, तो उनके पास सोनी का A7S कैमरा था। तो उस समय नया ही आया हुआ था, मतलब 6 महीने या 8 महीने के आसपास वो कैमरा जो है लॉन्च हुआ था। तो बहुत अच्छा लगा उसका जो फ़ीचर था और उसका जो रॉ फुटेज जो रहता था वो भी बड़ा अच्छा दिखता था, बिना एडिट किए हुए बड़ा अच्छा दिखता था। तो कि चलो इसको लेकर एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कैमरे को लेकर और एक शॉर्ट फ़िल्म भी बन जाएगी। तो उससे हमने शॉर्ट फ़िल्म शूट किया। तो उसमें मुझे कैमरे की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्हीं के सजेशन पे एक कैमरामैन हायर किया था जिसने सारा शूट किया था। मैं बनाता था ये सब शॉर्ट फ़िल्में और जो कैमरामैन भी था तो बहुत डिस्कस करता था, एक-एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता था, देखता था। तो क्या होता है ना, ऑब्ज़र्व करेंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे भी, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा अच्छा शटर स्पीड क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, इसका डे का लाइट कैसे उसका फिक्स करते हैं, सेट करते हैं, दोपहर का लाइट कैसे करते हैं, इवनिंग का लाइट कैसे, क्योंकि देखिए लाइटिंग भी चेंज होती रहती है। दिन में भी तरह-तरह के आप देखिए कि शेड्स होते हैं लाइटिंग की, फिर नाइट टाइम पे करेंगे तो उसमें सारा सेटिंग चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब आप देखेंगे तो धीरे-धीरे आप सीखने लगेंगे। सेम चीज़ जब रिपीट होगी
क्योंकि देखिए फ़िल्म जब शूट होती है तो आप मतलब आखिर वही चीज़ तो रिपीट होंगी ना। तो जो कैमरा का आप सेट करके रखेंगे, मॉर्निंग में जो आप सेट करके रखा है आपने, फिर दोपहर में जो सेट करेंगे, इवनिंग में सेट करेंगे, नाइट में सेट करेंगे, तो थोड़ा बहुत सिर्फ वेरिएशन हो सकता है, बाकी तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। तो सेम चीज़ वो रिपीट होगी रोज़-रोज़, तो आप धीरे-धीरे सीखेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, नाइट मोड में ऐसा लगाकर इसको शूट करते हैं, तब जाकर इस तरह से दिखता है। फिर क्या हुआ कि तीसरी शॉर्ट फ़िल्म थी मेरी द अल्फ़ाबेट। तो भी एक बच्चे को लेकर थी कि गाँव का एक बच्चा है, तो उसको पढ़ने का बड़ा ही शौक रहता है, लेकिन बहुत ही गरीब बच्चा है, तो उसको खाने रहने का ही ठिकाना नहीं है, तो पढ़ाई का क्या सोचेगा। लेकिन एक चना वाला जो चना बेचने के लिए उस गाँव से शहर में जाता है वॉक करके, तो उसके पीछे-पीछे वो जाता है। तो उसको लगता है कि चना खाने के लिए पीछे-पीछे आ रहा है, तो उसको हर तरह से डरा के, धमका के भगाता है। ये भी साइलेंट फ़िल्म है, कोई डायलॉग नहीं है। मौका लगे तो ज़रूर देखिएगा। ये भी मेरे शिष्य प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो अंत में सोचता है कि चलो इसको थोड़ा-सा चना देके पीछा छुड़ा देते हैं। तो जब चना देता है उसको तो नहीं लेता है, वो इशारा करता है कि वो कंधे पे बहुत सारे अपने झोले में पेपर और कुछ एक बुक जैसा दिखता है अल्फ़ाबेट का, तो वो इशारा उसकी तरफ करता है। तो फिर वो उसको निकाल कर उसको देता है, तो बच्चा स्माइल करता है। तो मतलब उसको वो बुक चाहिए था अल्फ़ाबेट का, इसलिए उसके पीछे-पीछे आ रहा था। तो देखिएगा छोटी-सी प्यारी-सी फ़िल्म है। तो अल्फ़ाबेट जो मेरी शॉर्ट फ़िल्म थी, तो मैंने इसे खुद शूट किया था। तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि धीरे-धीरे मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस आने लगा कि जो एक बेसिक होता है कैसे शूट करके निकाल लेते हैं, ताकि कभी कोई दिक्कत आए तो मतलब मैं अटकूँ ना, उस चीज़ को मैं निकाल ले जाऊँ। क्योंकि मुझे अंदेशा होने लगा था जब मैं बूचा फीचर फ़िल्म जब बनाने का पूरी तरह से सोच लिया था, बाकी सब स्क्रिप्ट साइड पे करके जब समझ में आएगा इंडस्ट्री में यहाँ पे किस तरह से काम होता है, तो फिर लगा कि बहुत समय जाएगा और कई साल से मैं नरेशन भी दे रहा था, 2 ढाई साल हो गए नरेशन देते-देते। अगर मेरा पहले का वीडियो आपने देखा हो तो उसमें मैंने बताया है कि मैं हार्डकोर बच्चों की जो फ़िल्म है, प्योर बच्चों की फ़िल्म, वो फीचर फ़िल्म की मैं स्क्रिप्ट लेकर जाता था, उसमें आइटम सॉन्ग डालने की बात करते थे। फिर कभी मतलब कुछ भी लोग बोलते थे, कभी फीमेल कास्ट्यूम को लेकर कुछ बातें बोलते थे, कभी जबकि उनको फ़िल्म का कोई नॉलेज भी नहीं था, तो वो बहुत तरह की सब दिक्कत आई थी। तो फिर इरिटेट हुआ मैं काफ़ी इस सब चीज़ को लेकर, तो हुआ कि चलो अब मतलब एक समय आ गया है कि अब मुझे खुद शुरू करना पड़ेगा। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि ये जो मेरी चिल्ड्रन फीचर फ़िल्म बूचा है, अब मैं इसको खुद बनाऊँगा, चाहे जैसे भी हो जाए। तो अल्फ़ाबेट मेरी जो तीसरी शॉर्ट फ़िल्म थी, जो मैंने शूट किया खुद, तो मैंने अपने कैमरे से किया था। अब क्या हो कि मेरे पास बजट नहीं था। अब जो भी मैं क्योंकि मैं 4 साढ़े 4 साल उससे पहले मैं बॉम्बे में राइटिंग का काम कर रहा था। खुद के लिए भी लिखता था और किसी के लिए भी लिखता था। कहीं पे कुछ मौका लग गया तो उसके लिए लिख दिया। कहीं बोलता था कि हाँ, ये लिख के दे दो। कोई साउथ का बंदा है तो उसको हिंदी में लिख कर देना होता था। फिर कुछ प्रोडक्शन हाउस भी मैं जुड़ा रहा, तो ताकि मेरी अर्निंग चलती रहे। तो थोड़ा बहुत जो भी मैनेज करके जो पैसा जो रहता था, तो उससे मैंने फिर एक लो बजट का ही एक डिजिटल कैमरा परचेज़ किया। ल्यूमिक्स सीरीज़ का था, पैनासोनिक कंपनी का FZ-1000। तो ये कैमरा मैंने परचेज़ किया था। तो उस समय शायद मुझे 58,000 या 60,000 के आसपास वो कैमरा मिला था। तो कहने को तो 4K था, लेकिन आपको पता है कि इतनी कम बजट में एक्चुअल 4K तो मिलता नहीं है। लेकिन काफ़ी नियर बाय था आपको 4K के। मतलब 3840 इसकी रिज़ॉल्यूशन थी, तो आप समझिए कितनी हाई रिज़ॉल्यूशन है। तो इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और जब फ़िल्म आप एडिट पे बैठेंगे तो उसको तो आप 1920 पे ही करेंगे। तो और नीचे आप जाएँगे तो आपकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, तब नीचे आएँगे तो आपकी क्वालिटी तो घटेगी नहीं। क्योंकि दिक्कत वहाँ पे आती है कि आपका जैसे मान लीजिए कि रिज़ॉल्यूशन कम है और उसको आप नीचे पे जाएँगे तो और घट जाएगा, फिर वो ब्लर हो गया, फटने जैसा दिखेगा। लेकिन तो ऑलरेडी आपका 3840 का रिज़ॉल्यूशन है, तो आप कम पे लाएँगे तो भी वो क्वालिटी के मामले में वैसा ही रहेगा। तो काफ़ी सोचने समझने स्टडी करने के बाद एक कैमरा मैंने परचेज़ किया था। तो अपने उस कैमरे को लेकर फिर मैं एक मेरे सीनियर फ्रेंड हैं, तो वो वेडिंग का उनका काम चलता है। तो काम तो वेडिंग का करते हैं, लेकिन वो उनकी कैमरे की बड़ी अच्छी नॉलेज है, बहुत ही डेप्थ में नॉलेज है। तो जब भी समय मिलता था तो उनके पास जाके मैं अपना कैमरा ले जाकर सीखता था। जो भी 1 घंटा का समय मिला, कभी आधा घंटा का मिला, तो मेरे जो क्वेश्चंस क्वेरीज होते थे, तो उनसे जाकर मैं सॉर्ट आउट करता था सारा चीज़। तो उनसे डिस्कस करता था, तो उनसे सीखा कि बेसिक जो होता है, मैं नाइट मोड में करना हो तो कैसे सेट करेंगे, डे टाइम में अलग-अलग जो लाइटिंग है तो उसको कैसे करेंगे। फिर मैंने जाकर द अल्फ़ाबेट जो है शॉर्ट फिल्म वो शूट किया था। और द अल्फ़ाबेट मेरी जो थी और बहुत जगह तो मैं भेज नहीं पाया था, लेकिन बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की फ़िल्म फेस्टिवल थी, शायद ISIFF ऐसा कुछ करके था, तो वहाँ पे सेलेक्ट हुई थी। और फिर बिहार में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ हुआ था, कला महोत्सव।
तो उसमें हम फर्स्ट आए थे। तो उसमें वहाँ पे पूरे बिहार के लिए था फेस्टिवल। आपको तो पता है फ़िल्म फेस्टिवल में हज़ारों लाखों फ़िल्में आती हैं। तो उसमें शायद 34 या 35 फ़िल्म सेलेक्ट हुई थी, जिसमें हम लोग फर्स्ट आए थे। हमें प्रथम पुरस्कार मिला था और उसमें सोनल मान सिंह जो कथकली डांसर हैं, तो उन्होंने हमें वो अवार्ड दिया था। तो उसके बाद फिर हम फीचर फ़िल्म की तैयारी में लग गए, तो हम बहुत ज़्यादा जगह भेज नहीं पाए थे। लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और लोगों को बहुत पसंद आया था। तो आप लोग को भी मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिएगा। देखिए, कैमरे को लेकर कन्फ्यूज़ होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक तो खुद आप सोच रहे हैं कि कौन-सा कैमरा मेरे लिए बेस्ट रहेगा, फिर किसी से आप सजेशन लेंगे ना, तो आप देखिए 5 आदमी से सजेशन लेंगे, तो सबकी अलग-अलग सोच है। वो अपने हिसाब से बता देगा, वो अपने हिसाब से बता देगा, वो भी अपने हिसाब से बता देगा, तो और कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। बस इतना देखिए कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट चाहिए, वो इस कैमरे से मेरा फुलफ़िल होता है या नहीं, ये एक पैरामीटर होता है नापने का। अगर लगे कि हाँ, इसमें मेरा सारा कुछ हो जाएगा जो मुझे चाहिए, तो ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे जिनका बहुत बजट है और आप अगर आपके पास बजट है नहीं, आप सोचते हैं कि मेरा नेटफ्लिक्स पे बनाऊँगा तो नेटफ्लिक्स पे चला जाए, अमेज़न पे चला जाए, तो ये सब तो मतलब बचकानी वाली बातें हैं। आपको अपने लिमिट में रहकर ही सोचना है। हाँ, तो उसमें है कि बहुत ज़्यादा बजट है तो आप उस हिसाब से कैमरा लीजिए, जैसे कि मैंने बताया कि आप एलेक्सा पे शूट कीजिए, रेड ड्रैगन पे शूट कीजिए, एपिक पे शूट कीजिए और फिर उस हिसाब से बनाइए कि मतलब मैं नेटफ्लिक्स के लिए ही बनाऊँगा या फिर अमेज़न के लिए जो क्वालिटी चाहिए हो तो उस हिसाब से मैं शूट करूँगा। तो बजट रहे तो फिर तो कोई इश्यू है ही नहीं, लेकिन बजट बहुत ही कम हो या फिर ना हो, तो मैं उस केस में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको बना सकते हैं और शूट कर सकते हैं। और पहली फीचर फ़िल्म तो ऐसी बनाइए कि मतलब और फेस्टिवल के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप कम बजट में बनाएँगे तो अच्छा है, अब अच्छे-अच्छे फेस्टिवल्स में आप उसको भेज सकते हैं। बस मैंने बताया कि बेसिक जो होता है वो बस रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके अलावा सब्जेक्ट जो है, आपका सब्जेक्ट सबसे मेन होता है। क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, आप उसको कितना भी सजा लीजिए, कर लीजिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहते हैं ना कि पनीर की सब्ज़ी देखने में बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत ही लज़ीज़ दिख रही है, लेकिन आपने टेस्ट किया तब पता चला कि नमक ही नहीं है, तो किसी काम का नहीं। तो उस फ़िल्म में भी वैसे ही है, जहाँ तक मेरी ये समझ में है, जो मेरा अनुभव रहा है जो फ़ीचर फ़िल्म शूट करने के बाद, कि सबसे मेन चीज़ जो है स्क्रिप्ट होती है। क्योंकि देखिए मेरे पास कोई बजट नहीं था, तो एक तरह से समझिए कि बिना बजट की जो फ़िल्में मैंने बनाई, एक टीम खड़ा किया, फिर अपनी जो मेहनत की और इतना रिसर्च किया, 1.5 साल 2 साल के बाद जाकर फ़िल्म जो है वो फिर शूट हो पाया, फिर कंप्लीट हुआ। तो आप देखिए कि मेरी जो फ़िल्म थी कितने जगह पे मतलब अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में गई, सेलेक्ट हुई और मुझे 14-15 उस फ़िल्म से अवार्ड मिले। वो इंडिया में भी मिले, इंडिया से बाहर भी मिले। वो ब्रिटेन में भी अवार्ड मिला हमें और फिर लॉस एंजलिस अमेरिका में भी अवार्ड हुआ और एक दिन में 2-2 बार वो फ़िल्म की स्क्रीनिंग की गई वहाँ पे। लोगों को इतनी पसंद आई। तो जहाँ-जहाँ हम अवार्ड विनर जो डिक्लेयर किए गए, तो आप देखिए कि हमारे जो जिनको हमने कम्पीट किया, उनकी 6-6 करोड़ की फ़िल्में थीं, 4-4 करोड़ की फ़िल्में थीं, किसी की 2.5 करोड़ की फ़िल्में थीं, उनको हमने हराया सोचिए। जबकि हमारा तो कोई बजट ही नहीं था, तो हम क्यों वहाँ तक पहुँचे? समझिए कि हम लोग गड्ढे से निकल कर एकदम वहाँ तक पहुँच गए। उसकी वजह थी स्क्रिप्ट, क्योंकि बाकी तो चीज़ मतलब सब एवरेज ही था, क्योंकि हमारे पास बजट था नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट के चलते हम वहाँ तक पहुँच पाए। तो ये मेरा एक अपना अनुभव रहा है कि आपकी स्क्रिप्ट अगर अच्छी है, तो आपको कहीं से भी निकाल कर ले जा सकती है। तो स्क्रिप्ट पे मतलब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आप पहली फीचर फ़िल्म जैसे बना रहे हैं, तो स्क्रिप्ट जो है वो एक सेंसिबल हो, मीनिंगफुल हो और लोगों को अपील करे, लोग देखें तो उससे कनेक्ट हों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो बाद की चीज़ें हैं, उसको जितना सजाइए, पिरोइए। तो कैमरा जैसे मैंने जब सीखा, लर्न किया, एक थोड़े बहुत जब बेसिक मुझे आने लगे, मैंने सोचा कि अब रेंट पे कैमरा मैं हायर करूँगा, तो बहुत पैसा लग जाएगा, तो मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, उतना पैसा भी घट जाएगा। क्योंकि आप कैमरा लेंगे, उसके साथ लेंस का सेटअप लेंगे, तो उससे अच्छा है कि कम बजट का मैं कैमरा ले लूँगा, तो मेरा कम ही में आ जाएगा और हमेशा के लिए मेरे पास हो जाएगा। और फिर क्या है कि बीच में कभी मान लीजिए मेरा मन हुआ कि एक छोटा-सा शॉर्ट फ़िल्म ही बना लूँ या कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर लूँ या फिर फीचर फ़िल्म का कुछ भी अगर दोबारा प्लान करते हैं आगे के लिए, तो हम कभी भी कर सकते हैं। मतलब उसमें मेरा कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कैमरा है ही और रहेगा तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ये सब सोच कर मैंने कैमरा परचेज़ कर लिया, क्योंकि मैं रेंट पे जब बात कर रहा था तो 1.5 लाख के मिनिमम 1.5 लाख के आसपास का मेरा पूरा बजट जा रहा था। तो मैं सोचा कि एक तो उतना बजट है भी नहीं, उतना में तो हम पूरी फ़िल्म जो है बड़े अच्छे से शूट कर लेंगे, लेकिन हमारा उसका आधा भी बजट नहीं था। तो फिर हुआ कि चलो किस तरह से जुगाड़ करके फिर इधर-उधर से कुछ फ्रेंड का सपोर्ट से फिर वो कैमरा फिर मैंने परचेज़ ही कर लिया कि चलो कैमरे की टेंशन से तो फ्री हो जाएँगे। तो फिर मैंने वो कैमरा लिया FZ1000 लुमिक्स सीरीज़ का, पैनासोनिक का। और फिर साउंड की भी एक टेंशन थी कि साउंड का कैसे करेंगे, तो साउंड पे भी काफ़ी रिसर्च किया था। तो फिर उसके लिए फिर मैंने साउंड का जो वो भी सेटअप खरीद लिया, तो भी कम बजट का जो हो सकता है लो बजट में, ताकि मेरा एक बेसिक जो है वो हो जाए काम। तो वो फिर मैंने
परचेज़ किया। तो कैमरा का, साउंड का, फिर उसका मेमोरी कार्ड जो होता है वो, फिर बैटरी, तो बस इतना ही, लगभग यही सब चीज़ था। उसका चार्जर, बस इतना ही एक लेकर सेटअप बना लिया था। और राइटिंग को लेकर मुझे कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी शुरुआत ही मेरी हुई थी शॉर्ट स्टोरी से, मतलब मैं लिखा करता था। तो फिर धीरे-धीरे मैं स्टडी करके, रिसर्च करके, सीख कर फिर स्क्रीन प्ले लिखना शुरू कर दिया था। तो आज मेरा फ़ोकस सिर्फ़ इसी चीज़ को लेकर है कि कैमरों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ज़्यादा मत सोचिए। तो जो एक कम से कम बजट का डिजिटल कैमरा जो आपको, जिसमें आप मतलब वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें बस ये ध्यान रखना है कि देखिए वीडियो की क्वालिटी जो एक रिक्वायरमेंट जो चाहिए बेसिक, वो ठीक-ठाक हो। नहीं तो आज के डेट में देखिए कोई अगर कैमरा, जैसे बहुत लोग जो कैमरा रखा होता है तो बेच कर नया भी लेना चाहता है। तो मान लीजिए मार्केट ही आपको 2 भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, तो भी आप परचेज़ कर सकते हो, भी कम में आपको मिल जाएगा आज के डेट में, क्योंकि आज तो एक से एक बहुत बढ़िया-बढ़िया कैमरा आ गया है। तो आप 3 पे भी शूट कर सकते हैं, 4K मिल जाए तो और अच्छी बात है, और नहीं मिले तो आप मार्क 3 पे भी शूट कीजिए, बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप शूट उस पे। और देखिए सब डिजिटल कैमरा जो भी है, जो आप मतलब इस तरह का बजट का लेंगे, तो देखिए साउंड का क्वालिटी तो मतलब वो मार्केटिंग में भी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेंगे तो वो तो मतलब कुछ खास नहीं आता, तो रेफरेंस के लिए ही यूज़ करते हैं साउंड को। तो आपको साउंड का एक अलग से ही सेटअप बनाना पड़ता है। तो आपको पता ही है कि या तो सिंक साउंड आप कीजिए, लाइव रिकॉर्ड कीजिए, और नहीं तो फिर अगर बजट है तो फिर आप डबिंग कराइए। तो यही 2 चलता है। तो आपको क्या है कि जो भी आपको मतलब, पहले अगर फीचर फिल्म के हिसाब से आप सोच रहे हैं, तो आप सोनी का A7S भी आप ले सकते हैं। आप सोनी का A7S 1, 2 इससे भी बहुत बढ़िया कैमरा है। उसमें तो 4K भी आ गया। अगर 4K तो मतलब नहीं ले सकते हैं तो आप 1, 2 से भी बहुत बढ़िया शूट करते हैं। सोनी A7S जो सेकंड है उससे भी आप शूट कीजिए, अभी आपको कम बजट में मिल जाएगा। किसी के पास अगर सर्कल में देखिए मिल जाए तो और अच्छा है। तो इससे भी बहुत अच्छा से आप शूट कर सकते हैं। सोनी का A7S II तो मैंने खुद यूज़ किया, ब्लडी वाटर जो शूट किया था उसी कैमरे से किया था, तो उसका भी बहुत अच्छा रिज़ॉल्यूशन है। आप एक बार कैमरे को लेकर आप उससे आप प्रैक्टिस भी करके देख लीजिए थोड़े बहुत। अब कोशिश कीजिए कि एक छोटा-सा 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 2-3 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म भी बना लीजिए, तो अभी जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कैनन का मार्क 2, 3 भी मिल जाए तो उससे भी आप शूट कर सकते हैं, और नहीं तो सोनी का A7S का कैमरा मिल जाए, ये सेकंड भी मिल जाए तो भी आप शूट कर सकते हैं। तो ये सर्कल में आप देखिए, कहीं न कहीं आप ढूँढिएगा, मिल जाएगा। और नहीं तो फिर जैसे मैंने परचेज़ किया था लुमिक्स सीरीज़ का, तो लुमिक्स सीरीज़ का और भी बहुत सारा कैमरा आता है। तो मैंने तो FZ1000 परचेज़ किया था। तो मेरा भी उसका आप मेरी बुचा फ़िल्म जाकर देखिए, मैंने उसी पे शूट किया था। वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये अलग बात था कि जो बाकी का पोस्ट का काम होता है तो मेरे पास बजट नहीं था, तो जैसे साउंड का काम अच्छे से नहीं करा पाया था, एडिट में अच्छे से नहीं करा पाया था। तो ये सब मतलब मिक्सिंग वगैरह सब नहीं करा पाया था, जो एक होना चाहिए था। लेकिन जो अगर कैमरे की जो रॉ फुटेज कहें बात, तो बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी था। आप देखेंगे कि बूचा में जो बूचा के काका हैं और उनके एक मित्र हैं शंभू जी, तो दोनों साइकिल से आ रहे हैं। तो आपने उस देखा होगा उस शॉट, कितना एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लिया है। तो आप सोचिए कि 400 एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के लिए बड़ा अच्छा वो फीचर था। एकदम दूर से बहुत ही क्लैरिटी के साथ वो कैप्चर करता था। तो एक बहुत बढ़िया फीचर था उसमें। तो कहने का मतलब है कि कैमरा जो आप जैसे लेना चाहते हैं, तो उसका एक फ़ीचर जो है कॉन्फ़िगरेशन वो देख लीजिए, समझ लीजिए, और अपनी कहानी फ़िल्म की देख लीजिए कि मेरी कहानी किस चीज़ पे है। तो उस हिसाब से आपकी फ़िल्म के लिए कौन-सा कैमरा जो है सूटेबल होगा। तो एक बेसिक तो मतलब मान लीजिए कि कोई भी चलिए, मतलब ये आप स्टोरी भी हटा दीजिए, मतलब कोई भी फ़िल्म आप करना चाह रहे हैं अगर पहली बार, तो ये सब जो कैमरा मैंने बताया है, इन्हीं में से कोई एक आप परचेज़ कर सकते हैं और बड़े अच्छे से शूट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो कि मैंने देखा है कि मतलब लोग बड़ी कन्फ्यूज़ होते हैं फर्स्ट टाइम में कि अगर फीचर फिल्म शूट करना है तो कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा। अगर बजट उनके पास कम है तो उस केस में मैंने बता दिया कि भाई ये सब कैमरा आप जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आपका फुलफ़िल हो जाएगा। बाकी इसके लिए जो कैमरे को अच्छे से जानता हो तो उसको आप टीम में रख लीजिए, तो बड़े अच्छे से आपका शॉट सारा निकाल देगा। अगर खुद आप कैमरा हैंडल करना जानते हो तो ये तो और प्लस पॉइंट है। तो ये सब में से कोई भी कैमरा आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं और आपको कम से कम बजट में मिल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा है कि हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आप मतलब परचेज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और फिर आगे भी तो आप बनाएँगे, आगे भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो फिर से आपको कैमरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। आप खुद से आप मतलब कभी भी शुरू कर सकते हैं जब भी दूसरा सब्जेक्ट आपका रेडी हो जाए। तो दोस्तों ये था वीडियो कि कैमरे को लेकर जो कन्फ्यूजन होती है, किस कैमरे से शूट करें और कौन सा कैमरा बढ़िया रहेगा। तो ये जो बताया इन्हीं में से आप मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेंड सर्कल में मिल जाए तो आपको परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिल जाए तो और अच्छा है, या फिर सस्ता में भी मिल सकता है। तो कैमरे का कंडीशन देख लीजिएगा कि कैसा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।